चूंकि ज़ाहिर है आपकी बात की बड़ी अहमियत है, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, क्या कभी कहीं ये बात हो रही है या आपकी ज़ाती राय में बात इस तरफ जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया बयानात या बयानिए के तनाजुर में कि जहाँ कुछ बैन करने की तरफ सोचा जाए इसको? अभी पिछले सेगमेंट में हमारे एक मेहमान बात कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी अफसोसनाक किस्म का ट्वीट जो है वो हुआ इनके ऑफिशियल हैंडल से, और अगर आप इनकी तारीख देखें इस जमात की, बिल फाड़ने से, नाफरमानी की मूवमेंट स्टार्ट करने से कि हवाला हुंडी होगा, पीटीवी के ऊपर हमला, असेंबली पे हमला आवर होना, चाइना के प्रेसिडेंट के विज़िट को डिले कराना, फिर जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और फिर जब ये हुकूमत में आए फिर इन्होंने जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म था कि ऑपोजिशन को इंगेज करना, उसको रद्द कर दिया, अपने कोएलिशन पार्टनर्स को ना इंगेज किया। फिर जब इनकी हुकूमत आईनी तरीके से निकाली गई, जो इन्होंने नफ़रत के बीज बोए, जो इन्होंने एक पोलराइजेशन की सियासत की, रियासत को चैलेंज किया कि मुझे गिरफ़्तार करोगे तो मैं पेट्रोल बम मारूंगा, मुझे चैलेंज करोगे तो मैं मीर जाफ़र मीर सादिक के नारे लगाऊंगा, और अगर मेरी रेड लाइन क्रॉस होगी तो 9 मई के वाक़यात होंगे, IMF को ख़त लिखना कि लोन ना दें, वहाँ धरना देना, इनकी सोशल मीडिया का ओवरऑल एक GSP प्लस को उनका अटैक करना। फिर देखें, मदीना के अंदर आपको याद होगा डिस्ट्रक्टिव एक एजिटेशनिस्ट पॉलिटिक्स इनकी थी कि मदीना में जब वो चोर चोर के नारे लगे उसको कंडेम ना करना, बल्कि कहना कि चारों जहां जाएंगे यही कुछ इनको मिलेगा। ओवरऑल एक मैं समझता हूं नेगेटिव पॉलिटिक्स इस अभी आपने हालिया ट्वीट के तनाज़ुर से बात शुरू की, ये जो पिछले सेगमेंट में सेनेटर साहब जो कह रहे थे ये कहीं अंडर डिस्कशन है क्या? ये आपकी भी राय है कि कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये देखें, ये तो जो जब 9 मई के वाक़यात हुए तब भी ये डिस्कशन आई कि एक जमात अगर इंस्टिगेट करती है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हमलावर हो और उनकी ऐसी प्लानिंग भी होती है तो बिल्कुल इनको देखा जा सकता है, लेकिन कोई एक्टिवली मेरी नॉलेज में नहीं है कि हुकूमत इस चीज़ को परसू कर रही है या इस तरफ जा रही है। बहरहाल देखें, जो मैंने चीज़ें आपको गिरवाई वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ज़ैन कुरैशी साहब, आप एक तो बता दीजिएगा, ये अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शाहमूद कुरैशी साहब का एक केस रह गया था और उसका फैसला आने से पहले यक्का यक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 केसेस 9 मई के हवाले से आ गए। आर यू सरप्राइज या यू आर एक्सपेक्टिंग दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में दावत दी। आपके इस सवाल पे आने से पहले मैं आपके पिछले सवाल को आपने मेरे से नहीं पूछा, जी, प्लीज अपना आपको नुक्ता नजर जरूर। सर, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और मैंने पहले दिन से कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कॉल और फेल में हमेशा फ़र्क होता है। ये बात कर रहे हैं मफाहमत की, बात कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी जिसने ये ऐसा किया तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। सर, मैं टेट फॉर टैट की सियासत में बिलीव नहीं करता, और राना साहब मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वो जो जमातों की तारीख की बात करते हैं ना, तो उसी तारीख में फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी उनको याद होना चाहिए। उसी तारीख के अंदर उनको गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी याद होनी चाहिए, डॉन लीग्स भी याद होनी चाहिए, जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए और आर्मी की सीनियर क़यादत के लिए मुस्लिम लीग नून बातें करती थी, वो भी याद होनी चाहिए। तो मतलब जिसको कहते हैं ना, शीशे वाले घर में रह के फिर पत्थर और बैनिंग अ पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ गुड आइडिया। सो बैग जो आपके टाइम पे बैन हुई वो भी सही नहीं था। सर, आई डोंट एग्री विद दैट। इन माय ओपिनियन, अगर हम अपने आप को वाकई जमहूरी कुव्वतें कहते हैं, अगर हम वाकई अपने आप को जमहूरियत में मानने वाले, जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने वाले लोग कहते हैं, तो किसी भी सियासी जमात को, और कतन जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात हो, जिसको सबसे ज्यादा मुल्क में वोट मिला हो, उसको बैन करना तो मेरे ख्याल से सरासर बेवकूफी होगी। अच्छा, बट चलिए मैं इसी का ज़िमनी सवाल कर लूं, कुरैशी साहब के सवाल से पहले एक और छोटा ज़िमनी सवाल कर लूं। आपको भी नहीं लगता कि जरा सा ये आपकी बात तो आ गई, लेकिन जरा थोड़ा सा हसासियत को समझते हुए, माहौल को समझते हुए पीटीआई को भी जरा सा केयरफुली कदम रखने की जरूरत है? और ये ट्वीट जिस तरह का हुआ है और ये सारा कुछ, ये थोड़ा सा जरा ओवरडू कभी कभी हो जाती है चीजें, आपको लगता है ऐसा या नहीं? बिल्कुल बदावी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि माहौल को बेहतर करने में हर स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना होगा। और सबको जिसको हम कहते हैं ना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी। वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है गुफ्त शुनीद से ही हो सकती है, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट किसी जमात को बैन करके नहीं हो सकती। अब जो आपने मेरे से ओरिजिनल सवाल किया था, मैं उसके जवाब पे आ जाता हूँ। जो शाह साहब के केस है उसमें सर 2 चीजें हैं।
पहली बात तो यौम तकबीर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया, बड़ी अच्छी बात है, हमें मनाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हम एक एटमी कुव्वत है और हमारे पास एक एटमी ताकत है। हाँ। और उसको क्लेम जो मर्जी करे अपना क्रेडिट, लेकिन उसमें बहुत लोगों का क्रेडिट है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्रेडिट है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का क्रेडिट है, और तब से लेकर आज तक जितनी हुकूमतें आई उन सबका क्रेडिट है। लेकिन जो पिछले 25 साल में ना हुआ वो इस साल हुआ। ये बड़ी ताजुब की बात है कि इस साल इन्होंने आफ्टर ऑफिस आवर्स शाम को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया, और मजेदार बात ये उसी सर्कुलर में ये भी कह दिया कि कोर्ट्स भी इस दिन बंद होंगे। तो क्यों? क्योंकि आज दो बड़े फैसले आने थे। साइफर केस का फैसला आना था और ट्राइब्यूनल्स का फैसला आना था लाहौर हाई कोर्ट में, और दोनों फैसले जो हैं वो क्लियरली नजर आ रहा है इनकी मंजूरी और मंशा के खिलाफ आ रहे थे। इसलिए नहीं तो वो आवाज़ उनकी दरकट गई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस वजह से ये हुआ है। नहीं, मुझे बताएं वो अगर आज छुट्टी हमने कर ली बदामी साहब, तो वो क्या फैसले कल नहीं आएंगे? यानी कि ये तो इसकी तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती ना। वो तो कल भी अगर आज नहीं आने थे कल आ जाएंगे। और वैसे आप वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर, तो आपके में कि ये अगर ये वजह नहीं थी तो क्या वजह थी? मतलब क्योंकि ऐसा आप कहेंगे जी यौम तकबीर वजह थी, तो पिछले 25 सालों में जब नून लीग की अपनी हुकूमत भी थी तब भी ये नहीं हुआ ना। बिल्कुल ऑफिस आवर्स में आया, आफ्टर ऑफिस आवर्स आया। ताजिरों ने तो खुला रखा कि भाई नहीं हम इतना जल्दी कैसे, ये तो ये जरा अनप्रेसिडेंटेड था। तो इसकी क्या रीज़न थी वैसे? देखिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए ये एक अहम दिन है और इसी वजूहात की वजह से इसको छुट्टी डिक्लेयर किया गया। बहरहाल मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हमें छुट्टियां कम करनी चाहिए। हाँ। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल डिक्लेयर की और इसी बेसिस पे की जो मैंने आपको भी बताई है। तो ये इट टुक द गवर्नमेंट गुड 25 ईयर्स टू रियलाइज कि तारीखी दिन है। तो हालांकि आप तो कह रहे हैं अभी भी नहीं होनी चाहिए छुट्टी, लेकिन ये क्या तो वो मेरे ख्याल से तो जो है हमें छुट्टियां कम करनी चाहिए और काम की तरफ ज़्यादा। लेकिन ये गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो है एक पाकिस्तान की सलामती के लिए इस दिन को मनाना चाहिए, तो आज छुट्टी दे दी गई। अब हो सकता है वो अगले साल कहें आपकी वाली बात कि भाई ये छुट्टियां कम करनी है, अगले साल फिर अंडू कर दें ये इस वाली छुट्टी। मेरा तो यही ख्याल है कि छुट्टियां कम होनी चाहिए जी।